प्रश्न आसान है तो उसका उत्तर आपको भी आता है, परीक्षक को भी आता है। जैसे कोई अगर आपसे ये पूछे कि तुलसी और जयसी की काव्य भाषा की तुलना करें, परीक्षक को भी पता है कि तुलसी की काव्य भाषा अवधि संस्कृत वाली है और जयसी की ठेठ अवधि है, आपको भी पता है। कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न इतना मुश्किल होता है, प्रश्न की भाषा इतनी मुश्किल होती है कि आपको भी नहीं पता है, परीक्षक को भी नहीं पता है। आपको इस बात से आश्चर्य हो रहा है? अच्छा, ऐसा हो सकता है कि परीक्षक को भी प्रश्न समझ में ना आ रहा हो? या ऐसा नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। हायर एजुकेशन में ऐसा हो सकता है, बल्कि आमतौर पे होता है, कोई खास बात नहीं है। क्योंकि प्रश्न बनाने वाला व्यक्ति अलग है, प्रश्न को चेक करने वाला व्यक्ति अलग है। बनाने वाला व्यक्ति हो सकता है, पेपर बनाना आसान काम होता है, आसान का मतलब कम समय लेने वाला। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो लोग बहुत पहुंचे हुए हैं किंतु जिनके पास समय ज्यादा नहीं है, उनसे निवेदन करते हैं कि आप बस पेपर बना दीजिए हमारे लिए, चेक हम करवा लेंगे किसी और से। तो मान लीजिए कि नामवर सिंह के लेवल का कोई आदमी जेएनयू में हो, डीयू में हो, और यूपीएससी उससे निवेदन करे कि आप बस पेपर बना दीजिए। पेपर बनाने में कितना टाइम लगता है? एक दिन मुश्किल से। जब बनाने पे आ ही जाएंगे तो बना देंगे आराम से। और बहुत गहरे प्रश्न उन्होंने भेज दिए, यूपीएससी के लोगों ने उसको बना के रखा, पेपर दे दिया। जब मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन करने में समय बहुत खर्च होता है। तो जो अर्ध बेरोजगार होते हैं यूनिवर्सिटीज में, कि हाँ वो पढ़ाते हैं लेकिन साथ में चाहते कुछ अन्य कमाई हो जाए, हम कुछ कॉपीज चेक कर लें, वो लोग उसमें आते हैं। और वो हमेशा जेएनयू से नहीं आते, वो तरह तरह के विश्वविद्यालय से आते हैं। कानपुर से भी आ सकते हैं, मेरठ से भी आ सकते हैं, वो अजमेर से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। बस हाँ, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर रैंक के होंगे, उससे नीचे नहीं होंगे। एसोसिएट प्रोफेसर जिसको रीडर कहते थे पहले, वही व्यक्ति होता है, यानी करीब 9 साल जो पढ़ा चुका है वो व्यक्ति। अब वो 10-12 लोग जुटेंगे, मान लीजिए कॉपी 1000 है, तो जितना मैं जानता हूं 90 कॉपी एक व्यक्ति को मिलती है आमतौर पर यूपीएससी में। तो 10-12 एग्जामिनर्स हो गए, वो 12 लोग आएंगे। एक व्यक्ति होगा हेड एग्जामिनर, वो बैठेगा साथ में। मॉडल आंसर्स नहीं होते हैं यूपीएससी में, केवल जीएस में ही मॉडल आंसर्स होते हैं, ना एसए में होते हैं, ना ऑप्शनल्स में होते हैं। इसको ध्यान से समझ लीजिए, कहीं आपको लगता हो कि मॉडल आंसर यूपीएससी में होता है, कुछ नहीं होता है मॉडल आंसर। अब वो 12+1 वो लोग बैठेंगे, पेपर को डिस्कस करेंगे कि इस प्रश्न में क्या क्या आना चाहिए। वो सब अपनी भी राय देंगे, सब सुनेंगे एक दूसरे की बात, और कुल मिला के एक मोटी मोटी समझ बन गई कि हाँ ये बातें होनी चाहिए इस उत्तर में। साथ में ये भी, जैसे बहुत मुश्किल प्रश्न आएगा तो कैसे बात करेंगे, मतलब मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो उसका हिस्सा रह चुका है, उसके अनुभव से ही आपको बता रहा हूं। मान लो कोई बहुत टेढ़ा प्रश्न है, हेड एग्जाम में पूछेगा कि यार ये जो प्रश्न है, पद्मावत में कल्पना में इतिहास का पैबंद लगाने वाली काव्य चेतना के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब ये उसने उनसे पूछा है, सारे ऐसे देख रहे, आपको आ रहा है, आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर वो आपस में बात करते हैं कि यह प्रश्न परीक्षा में पूछने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। कौन था मूर्ख जिसने बनाया था पेपर? फिर सब लोग अपनी अपनी गप हाँकते हैं कि मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहा है, नहीं नहीं मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहा है, अरे नहीं नहीं मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहा है। अंत में सहमति बनती है एक बात पे कि देखो हमें नहीं समझ पा रहे तो बच्चा क्या समझेगा। तो अगर बच्चा ठीक ठाक सी बात लिखे समझदारी की, तो ठीक मान लेना है और बच्चे की क्रिएटिविटी का सम्मान करना है, विशेष रूप से ऐसे उत्तर में जो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। यही होता है, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती, इसलिए आपको लगता है कि अंदर 11 फरिश्ते बैठे हैं जिनको सारे उत्तर आते हैं, देवदूत बैठे, कुछ नहीं है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों से बात करेंगे कई प्रश्नों पे, आप उत्तर लिख लेंगे, वो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उस तरीके से उत्तर लेखन, फॉर्मेटिंग, ये वो इतना अभ्यास नहीं करते ना, उस तरह का अभ्यास नहीं है, आपको उनसे ज्यादा अभ्यास हो गया है। तो पहली सलाह क्या है, ऐसा प्रश्न है तो छोड़ना तो एकदम नहीं है, ये सोच के कि नहीं किन्ह दूरी तो दंड प्रणामो नहीं, छोड़ना नहीं है, उत्तर लिख के आने चाहे जो हो जाए। फैक्चुअल नहीं है ना, फैक्चुअल में तो गलत हो जाता है। जैसे उद्दीपन विभाव पूछे क्या है, आलम्बन विभाव पूछे, उस पर गप नहीं मारनी है। आलम्बन विभाव वह विभाव है जो आलम्बन का होता है, ये सब नहीं करना है ना, इससे परीक्षक को नाराजगी होती है, या कहे कि जो भाव पैदा होता है, ऐसे नहीं, गप नहीं मारनी है। पर जहां व्याख्या सापेक्ष मामला है कि आपको इस कथन में हर शब्द समझ में आ रहा है, लेकिन कथन का एग्जैक्ट सेंस
नहीं समझ में आ रही है और इंटरप्रिटेशन का मामला है, आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। हर व्याख्या के किसी न किसी मात्रा में सही होने की गुंजाइश रहती है, तो जो व्याख्या आपको सुटाए वो व्याख्या कर दीजिएगा, सूट करे मतलब जो व्याख्या आपको सूट करे वो व्याख्या कर दीजिएगा, इतना ही मामला है। तो इसकी व्याख्या मैं तो कर ही लूंगा, अगर आपको भरोसा रहे तो भरोसा कर लीजिए। पहले मैं चाह रहा हूं कि आप में से कोई एक अनुमान बताए कि इसमें सिर्फ एक वाक्य में इस प्रश्न का मतलब क्या है, सिर्फ ये बताना है। क्योंकि जो उत्तर मेरे पास आया है, मैंने उत्तर हल्का सा देखा है, मैं उससे संतुष्ट